अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अपनी HTML वाली फ़ाइल में क्लासेस को यूज़ करना सीखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आईडी यूज़ करना सीखेंगे अगर क्लासेस को यूज़ ना करना हो। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और आज के इस लेक्चर को देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल करके इस कोडिंग को कर देना है रिमूव। अगेन HTML वाला हम टैग लगाएंगे। टैग लगाने के बाद आपने जो मेटा वाला टैग है इसको कर देना है रिमूव। तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आपने हेड पर अगेन क्लिक करना है और उसके बाद स्टाइल वाला टैग अगेन यूज़ करना है। स्टाइल वाला टैग यूज़ करने के बाद हमने ये जो CSS वाला है हमने इसको भी रिमूव कर देना है, क्योंकि अभी हम CSS को यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए। तो ये स्टाइल के टैग ओपन करने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने एक हैश लगाना है। हैश लगाने के बाद हम लिखेंगे माई हेडर। क्या लिखेंगे? माई हेडर। तो ये मैंने माई हेडर लिख दिया। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम आईडी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ हमने बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए? बैकग्राउंड कलर हम देंगे यहाँ पर लाइट ब्लू। तो ये लाइट ब्लू का कलर बैकग्राउंड कलर आ गया। और उसके बाद अब हम देंगे कलर जो कि फ़ॉन्ट का कलर होगा, यहाँ हम दे देंगे ब्लैक। तो ये कलर आ गया ब्लैक। ब्लैक देने के बाद अब हम देंगे पैडिंग। तो पैडिंग हम कितनी देंगे? पैडिंग हम दे देंगे 40 पिक्सल। तो ये पैडिंग आ गई 40 पिक्सल। और उसके बाद अब हम देंगे टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या होती है? मान लें कि आप अगर टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाह रहे हैं, यानी इधर सेंटर में साइड पे भी ना दिखे और इस साइड पे भी ना दिखे, आप उसको सेंटर में रखना चाह रहे हैं, तो उसी को टेक्स्ट अलाइन बोलते हैं कि आप किस सिम में टेक्स्ट को शो करवाना चाह रहे हैं। तो हम टेक्स्ट अलाइन क्या रख देंगे? सेंटर। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया। और उसके बाद स्टाइल वाला टैग क्या हो गया? क्लोज हो गया। हेड भी क्लोज हो गया। उसके बाद अब हम आएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर अब हमने टैग देना है H2 का। हेडिंग जो हमने देनी है H2 का टैग हो गया। यहाँ हम कोई भी हेडिंग दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ द आईडी एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE। तो ये क्या आ गया? द आईडी एट्रीब्यूट आ गया। और उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ का। P का टैग लगाएंगे। पैराग्राफ के अंदर अब हम लिखेंगे यूज़ CSS टू स्टाइल एन एलिमेंट। सॉरी, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया। अब हम इसको लोअर केसेस में लिखते हैं। एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद लिखेंगे विद द आईडी। और उसके बाद हम देंगे डबल कोटेशंस। डबल कोटेशंस के अंदर हमने जो आईडी का नेम दिया था, क्या दिया था? माई हेडर। हम वही लिख देंगे। तो ये मैंने डबल कोटेशन को ऑन भी किया था और उसको ऑफ भी कर दिया। डबल कोटेशन देने के बाद पैराग्राफ का टैग कर देना क्लोज। पैराग्राफ का टैग क्लोज करने के बाद आपने अगेन आना है नीचे आने के बाद अब हम H1 देंगे, यानी कि फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग के अंदर हम जो लिखना चाह रहे हैं वो क्या है? हेडिंग के अंदर, हेडिंग के टैग के अंदर ही हम लिखेंगे आईडी आ गई। अब हमने आईडी का नाम क्या दिया था? माई हेडर। तो ये आईडी आ गई माई हेडर। और उसके बाद अब हमने इधर आईडी का अगेन नाम देना है माई हेडर। तो अब हम इसको करेंगे सेव करने के बाद अपने जाएंगे ब्राउज़र में और इसको रन करके देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली आईडी को आज यूज़ करना सीख लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग।